हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी संगम काल, चौहान वंश, ठीक है, चालुक्य के बारे में, ठीक है, और जो क्या कहते हैं हम लोग कवर कर लिए थे चैप्टर, आज उसका वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए आठवीं शताब्दी में, थोड़ा पेंसिल को हम पतला कर लेते हैं। 8वीं शताब्दी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा है? ठीक है, भाष्य लिखा है, तो वो कौन थे? इरेनार एक्जोरूल। कौन? ये वाला आंसर है इरेनार एक्जोरूल है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषय काव्य संग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा गया, हम लिख देते हैं यहाँ पर आंसर। इसका होगा अकम। क्या होगा? अकम। ठीक है, थोड़ा ये इति होगा, पेंसिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषय काव्य संग्रह को क्या कहा जाता था? तो अकम कहा जाता था। ठीक है, आइए आगे देखिए। संगम काल में मलयार, पौरयार, कुदावर इत्यादि नाम किस शासक शक्ति के लिए मिलता है? तो चेर के लिए। किसके लिए? चेर के लिए। ठीक है, दूसरा है ये दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन है, जो स्टार बना हुआ है वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? किसने किया था? तो करिकाल ने किया था। किसने किया था? करिकाल ने किया था। ठीक है, देखिए संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा गया था? कलावी। क्या? कलावी। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में दक्षिण भारत का एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठ कोटि है। देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका कलिंग होगा। क्या होगा? कलिंग होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कलिंग सॉरी, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कलिंग होगा। ठीक है, कहने का मतलब प्राचीन काल में दक्षिण भारत का एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठ क्या था? तो कलिंग था। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब दक्षिण भारत में एक मुरुगन देवता थे। ठीक है, तो उनको एक महोत्सव को क्या कहते हैं? समर्पित किया गया था। तो उस समर्पित महोत्सव को किस नाम से जाना जाता था? तो वेल नाडल। कौन से नाम से? वेल नाडल नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए ये मिस प्रिंट हो गया है, कलिंग इधर आ गया है। मैं कलिंग की तेरसी कैसे कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है। हाँ, ये प्राचीन, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वासो समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता था? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वज्रकोटम कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है कि दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वज्रकोटम कहलाता है। देखिए यहाँ पे इंद्र। क्या होगा? इंद्र होगा। सॉरी, किधर भागती यार, इंद्र। इसका आंसर क्या होगा? इंद्र होगा। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग उसमें क्या अपना सुधार कर लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें भी सुधार नहीं करें, आप लोग कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कदम, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है क्या है? कदम है। क्या है? कंदम। किस में नहीं हुआ है? कंदम। ठीक है, कहने का मतलब कंदम, चेर, चोल तथा पांड्य वंश राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि कदम, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंश है। ठीक है,
किनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम का उल्लेख क्या हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ये आंसर रहा आप लोग का, ठीक है। चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। कहने का मतलब चेर वंश, चोल वंश, पल्लव वंश तथा पांड्य वंश, वो कौन सा वंश है जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वो कौन सा है? पाल वंश है। कौन सा आंसर होगा? पाल वंश, ठीक है। देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरत है किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरत है यानी किस भाषा में? तो तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में, ठीक है। देखिए, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है वो क्या है? कुराल है। क्या है? कुराल है, ठीक है। इसे क्या, ये तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है ना, कौन सा एक ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है? तो कुराल को दिया गया है, ठीक है। देखिए, तमिल रामायण या राम अवतारम का लेखक था कौन था? कंबन था। कंबन कौन था? कंबन था, ठीक है। प्राचीन भारत में गणतंत्र का निगम था कौन था? मणिग्रामम था। कौन था? मणिग्रामम था। यहाँ पर हाइफन आप लोग छूट गया, आप लोग हाइफन क्या कीजिएगा? लगा लीजिएगा लो, और नोट्स बनाइएगा लो। तो देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था, ठीक है। किसके किसके मध्य बीच में हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। कौन, किसका युद्ध? तोलकम का युद्ध, ठीक है। देखिए, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया मलिक काफूर ने, ठीक है। कहने का मतलब चोल साम्राज्य को किसने समाप्त कर दिया था? किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। संगम युग में उरैयूर विख्यात किसके लिए? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। कहने का मतलब कि संगम युग में जो उरैयूर है किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। देखिए, पांड्यराज की जीवन रेखा था क्या? वेगी नदी। जो पांड्यराज की जीवन रेखा क्या था? तो वेगी नदी था। संगम पंतन जो पश्चिम तट पर स्थित थे कौन कौन थे? तो नौरा, बाड़ी, मुसिरी एवं नीलसंडा। क्या थे? नीलसंडा। कहते कि संगम पंतन जो पश्चिम तट पर स्थित थे कौन कौन थे? नौरा, बॉडी, मुसिरी एंड नीलसंडा थे, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे? कहने का मतलब संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए? किसके लिए? तो राजा के लिए, ठीक है। राजा के लिए, ठीक है। ये नहीं होगा, ये मदुरई आप लोग काट दीजिएगा लो, हो गया। इसका आंसर क्या होगा? राजा के लिए होगा। कहने का मतलब कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। कहते तृतीय संगम हुआ था कहाँ? मदुरई में। यहाँ पे क्या हो जाए? मदुरई में, ठीक है। मदुरई में तृतीय जो संगम काल कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। देखिए, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था कहाँ? तो प्रथम का हुआ था मदुरई में, और दूसरा क्या हुआ था? कपाटपुरम में। प्रथम जो संगम काल हुआ था मदुरई में, और दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा भी मदुरई में हुआ था। अब ये आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहते वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, कौन? अगस्त ऋषि ने। कौन किया? अगस्त ऋषि ने। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं मतवालिन भारत के संबंधों का विवरण दिया। कहने का मतलब कि वह चीनी यात्री जिन्होंने किसके? भारत के संबंधों का विवरण दिया, वो कौन था? तो मतावलिन था। कौन था? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा लो, मतावलिन। थोड़ा मिस प्रिंट इधर उधर हो गया है। मतावलिन,
लीन। ठीक है, अभी हम इसको सही कर दे रहे हैं भाई मेरे दोस्त। देखिए, कहने का मतलब कि वह चीनी यात्री, ये क्वेश्चन हो जाएगा, वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया था, कौन दिया था? तो मतावलिन ने दिया था। कौन दिया था? मतावलिन दिया था। 9 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, चालुक्य, राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, कौन? चालुक्य ने नहीं किया था। ठीक है, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। कहाँ थी? वनवासी थी। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। कहता दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, वो दूत कौन था? तो पांड्य था। कौन था? पांड्य था। कहते दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने, कि दक्षिण भारत का कौन सा वंश था जिसके राजा ने रोम राज्य पे एक दूत 26 ईस्वी में, कितना? 26 ईसा पूर्व में भेजा था। कौन? पांड्य। आंसर क्या होगा? पांड्य होगा। ठीक है, ये एक थी। हम और करते हैं। देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। कहाँ स्थित है? मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुमाला में। तिरुमाला में स्थित है। ठीक है, देखिए, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आसान आसान है कि महाकाल मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन में है। बेलूर मंदिर कहाँ है? तो हावड़ा में है। बेलूर मंदिर कहाँ है? तो हावड़ा में है। ठीक है, कदम वंश की स्थापना की थी, कौन? किसने कदम वंश की स्थापना की थी? तो मयूर शर्मन ने किया था। किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। काकतीय वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो बीटा प्रथम थे। ओ इधर आई यार, किधर चलती तुम? काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम थे। ठीक है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। ये सब आपको पढ़ाए हुए हैं हम। कौन थे? गणपति थे। ठीक है, तो आज इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहीं पर रोकते हैं लोग, और आप लोग क्या करते हैं? रिविजन कर लीजिएगा लोग। देखिए, हम रिविजन कराते चलते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो गणपति थे। सॉरी, काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? गणपति थे। काकतीय वंश का संस्थापक संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। कदम वंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने। बलूर मठ कहाँ था? तो हावड़ा में। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुमाला में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य के दूत 2600 ईसा पूर्व में भेजा था, पांड्य वंश। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। चालुक्य, राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, चालुक्य ने नहीं किया था। भारत के कहने का वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया था, तो मतावलिन ने दिया था। किसने दिया था? मतावलिन ने। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें कहा जाता है, उन्हें आर्य कहा जाता है, अगस्त ऋषि। क्या? अगस्त ऋषि। कदम प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरई में प्रथम का और द्वितीय का। कपाटपुरम और तृतीय कहाँ हुआ था? मदुरई में ही हुआ था। ठीक है, देखिए, तृतीय संगम का हुआ था मदुरई में। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। ठीक है, किसके लिए? राजा के लिए। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, कौन थे? नौरा बॉडी में ही नीलसांडा। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी, क्या थी? बेगी नदी थी। क्या थी? बेगी नदी थी। कहते कि चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया मल्लिकाफुर ने। किसने समाप्त किया? मल्लिकाफुर ने। संगम युग में उरयूर विख्यात सूती वस्त्र के केंद्र के लिए। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध कहाँ हुआ था? चोल एवं राष्ट्र के मध्य हुआ था। प्राचीन भारत में गणतंत्र का प्राचीन भारत में गणतंत्र का निगम था कहाँ? मणिग्राम में। कहा था? मणिग्राम में। तमिल रामायण तथा राम अवतार का लेखक कौन थे? कंबन थे। तमिल जिसे लघुदेव की संज्ञा दी गई है कुराल को। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरत है तमिल भाषा में। चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव। कंदम, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था, कौन थे? तो कंदम थे। कौन थे? कंदम थे। ठीक है, कंदम। तो देखिए, ये वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं लोग, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर कवर करेंगे लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
गुड नाइट। और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।